नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका दुनिया आज तक में। दुनिया की हर बड़ी खबर इस बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले नजर दुनिया टॉप 10 पर। कोरोना पॉजिटिव ट्रंप की सेहत में सुधार हो रहा है, अस्पताल से जल्दी छुट्टी मिल सकती है। अस्पताल के बाहर समर्थकों का हुजूम भी है। भारत चीन में तनाव के बीच चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मिलेंगे प्रधानमंत्री मोदी। ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान 17 नवंबर को होगी वर्चुअल मुलाकात। अजरबैजान आर्मेनिया के बीच कब्जे को लेकर भीषण युद्ध जारी। अजरबैजान ने कहा वो कुछ शर्तों के साथ युद्ध खत्म करने को तैयार है। साल 2020 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार विजेता का ऐलान कर दिया गया। हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज करने वाले अमेरिकी वैज्ञानिक हार्वे जे अल्टर, चार्ल्स एम राइट्स और ब्रिटिश वैज्ञानिक माइकल हॉटोन को मिलेगा नोबेल। भ्रष्टाचार के मामले में पाकिस्तान की एंटी करप्शन अदालत ने पूर्व राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी को दोषी ठहराया। जरदारी पर पार्क लेन और थाटा जलापूर्ति मामले में नियमों की अनदेखी के आरोप में 19 अन्य को दोषी करार दिया गया। ब्राजील की राजधानी ब्रासिलिया में अमेरिकी दूतावास के सामने सैकड़ों लोगों ने ट्रंप के समर्थन में रैली निकाली। दोनों देशों के झंडे लिए यहां के लोगों ने ट्रंप के फिर से जीतने और जल्द ठीक होने की दुआ की। न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जसिंडा आर्डर्न ने सोमवार को देश के दोबारा कोरोना मुक्त होने की घोषणा कर दी। घोषणा में कहा गया, ऑकलैंड में अब प्रतिबंधों में छूट दी जाएगी क्योंकि हमने फिर से वायरस को हरा दिया। ऑस्ट्रेलिया में कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित विक्टोरिया राज्य में नए मामलों में कमी आई। सोमवार को सिर्फ 9 मामले आए, किसी की मौत नहीं हुई। सरकार पाबंदियों में ढील देने की तैयारी कर रही है। दुनिया में कोरोना का कहर जारी। संक्रमितों की संख्या 3 करोड़ 53 लाख को पार कर गई। 10,40,000 से ज्यादा की मौत हुई। ईरान ने पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने के लिए महिलाओं को अनुमति दे दी है। अब आधिकारिक तौर पर महिलाएं इसमें हिस्सा ले पाएंगी, पहले इन पर प्रतिबंध था। अमेरिका में चुनाव है और उससे ठीक पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप कोरोना पॉजिटिव हो गए, लेकिन अब ट्रंप के डॉक्टर्स की टीम ने एक अच्छी खबर दी। डॉक्टर्स ने बताया कि ट्रंप बहुत जल्दी डिस्चार्ज हो जाएंगे। उन्हें बुखार भी नहीं है और सांस लेने में तकलीफ भी नहीं। He is responding, and as the team said, if everything continues to go well, we're going to start discharge planning back to the White House. व्हाइट हाउस के फिजिशियन सीन कॉनले के इस ताजा बयान से यह साफ हो गया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बहुत जल्द अस्पताल से बाहर होंगे और व्हाइट हाउस से एक बार फिर से अपना कामकाज संभाल लेंगे। कॉनले ने कहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप को अब बुखार नहीं है और अस्पताल में भर्ती कराए जाने के बाद से उनकी स्थिति में तेजी से सुधार भी हो रहा है। इससे पहले राष्ट्रपति ट्रंप शनिवार दोपहर को अस्पताल से ही सरकारी कामकाज निपटाते हुए नजर आए थे। इतना ही नहीं, कोरोना से संक्रमित अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को अस्पताल से बाहर निकलकर समर्थकों का अभिवादन करते हुए भी देखा गया। इस दौरान ट्रंप काले रंग की एसयूवी की पिछली सीट पर मास्क पहने बैठे हुए थे और वहां जमा अपने समर्थकों का हाथ हिलाकर अभिवादन कर रहे थे। हालांकि संक्रमित होने के बावजूद ट्रंप के इस तरह से पब्लिक के बीच जाने पर कई सारे सवाल भी खड़े होने लगे। जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी के चीफ ऑफ डिजास्टर मेडिसिन जेम्स फिलिप ने ट्रंप के इस कदम अमेरिका के लॉस एंजल्स में एरिजोना एवेन्यू के पास एक मॉल में भयानक आग लग गई। आग में कोई हताहत तो नहीं हुआ, लेकिन आग की वजह से भारी नुकसान हुआ। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन आग कैसे लगी इसकी जांच चल रही है। धू धू कर जल रही कमर्शियल बिल्डिंग की ये तस्वीरें अमेरिका के लॉस एंजल्स की हैं, जो पूरी तरह से इस समय आग की चपेट में है। 2 मंजिला मॉल में लगी आग इतनी भयावह है कि आग की ऊंची ऊंची लपटों और धुएं के गुबार को सैकड़ों मीटर दूर से देखा जा सकता है। मॉल में आग लगने की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीमें वहां पहुंच गईं। मौके पर पहुंची टीमों ने आग बुझाने के लिए जद्दोजहद शुरू कर दी, लेकिन जब तक दमकल कर्मी इस बेकाबू आग पर काबू पाते, तब तक आग ने सब कुछ जलाकर खाक कर दिया था। हालांकि बाद में मॉल में लगी आग पर मुश्किल से काबू पाया गया।
गनीमत ये रही कि इस आग में कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन मॉल में मौजूद दुकानें और उसमें रखा सामान पूरी तरह से जलकर खाक हो गया। फिलहाल ये पता नहीं चल पाया कि मॉल में आग कैसे लगी, लेकिन अधिकारी अब इस मामले की जांच पड़ताल में जुटे हुए हैं। आज तक ब्यूरो। दुनिया के बाकी देशों की तरह फ्रांस भी कोरोना वायरस की दूसरी लहर का सामना कर रहा है, जिसे देखते हुए सरकार पूरी तरह से अलर्ट है। अब राजधानी पेरिस में मंगलवार से सभी बार और कैफे 2 हफ्ते के लिए फिर से बंद कर दिए गए। फ्रांस सरकार की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि पेरिस में कोरोना के मामलों में कमी नहीं आ रही। संक्रमण दर कम करना जरूरी है, ऐसा नहीं किया तो दोबारा लॉकडाउन करने की नौबत आ सकती है। सरकार ने कड़े प्रतिबंध लगाए हैं और लोगों से कहा है कि अपने घरों में रहें प्लीज। न्यू कैलेडोनिया फ्रांस से अलग नहीं होगा। आजादी के लिए हुए जनमत संग्रह में यहां के लोगों ने फ्रांस के साथ ही रहने का फैसला किया। अगर न्यू कैलेडोनिया के लोग आजादी का समर्थन करते तो प्रशांत क्षेत्र में मौजूद ये द्वीप फ्रांस के हाथ से निकल जाता। कोरोना संकट से जूझ रहे फ्रांस को उस वक्त बड़ी राहत मिली जब न्यू कैलेडोनिया के लोगों ने फ्रांस के साथ ही रहने का फैसला किया। आजादी के लिए हुए जनमत संग्रह में यहाँ के लोगों ने बता दिया कि न्यू कैलेडोनिया फ्रांस से अलग नहीं होगा, बल्कि उसके साथ ही रहेगा। रॉयटर्स के मुताबिक अगर न्यू कैलेडोनिया के लोग आजादी का समर्थन करते तो प्रशांत क्षेत्र में मौजूद ये द्वीप फ्रांस के हाथ से निकल जाता और इस निर्णय से फ्रांस के औपनिवेशिक गौरव को भी चोट पहुँचती, जिसकी पहुंच भी कैरेबियन सागर, अफ्रीका के बड़े हिस्से, एशिया और प्रांत क्षेत्र तक थी। न्यू कैलेडोनिया 1853 से फ्रांस का हिस्सा है। ये दक्षिण पश्चिम प्रांत का एक सुदूर द्वीप क्षेत्र है। हालांकि चीन अब इस इलाके में अपना दबदबा लगातार बढ़ाता जा रहा है। रविवार के हुए इस मतदान में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और फ्रांस की आजादी के खिलाफ 53.26% लोगों ने मतदान किया। दरअसल फ्रांस से अलग होने के मुद्दे पर न्यू कैलेडोनिया में लंबे समय से एक राय नहीं है। साल 2018 में भी इस मुद्दे पर जनमत संग्रह हुआ था, लेकिन तब भी लोगों ने फ्रांस से अलग होने के खिलाफ अपनी राय जाहिर की थी। आपको बता दें कि क्षेत्र ऑस्ट्रेलिया से 1200 किलोमीटर पूर्व में मौजूद एक द्वीप श्रृंखला है। फ्रांस की राजधानी पेरिस से इसकी दूरी 20,000 किलोमीटर है और इस द्वीप क्षेत्र को काफी हद तक स्वायत्तता हासिल है, लेकिन रक्षा और शिक्षा जैसे मुद्दों पर इसकी फ्रांस पर बहुत ज्यादा निर्भरता है। आज तक ब्यूरो। दुनिया आज तक में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की हर खबर के लिए आप देखते रहिए आज तक। खबर के लिए सिर्फ आज तक, अफवाह के लिए कोई भी।